हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के व्लॉग में मैं दिखाऊंगी हम जा रहे हैं मसूरी घूमने, क्योंकि मेरे मौसा जी और मौसी लोग आए हैं बैंगलोर से घर। सो हम जा रहे हैं, हमने करी एक ट्रिप प्लान, तो हम घूमने जा रहे हैं। सो गाइस, हम निकल चुके थे घर से और ये लोग जा रहे थे घूमने, तो मैं भी ज़बरदस्ती एडजस्ट हो चुकी थी यहाँ पे कि मुझे भी लेके जाओ घुमाने, क्योंकि यहाँ पे जो गाड़ी है उसमें सिर्फ 5 लोगों की मतलब सीट्स हैं। लेकिन मैंने फिर भी जैसे तैसे एडजस्ट करके इसको 6 सीटर बना दिया और फिर हम निकल पड़े ज़ू की तरफ। हम जाने वाले हैं डियर पार्क। सो गाइस, मैं आपको दिखाने वाली हूँ बहुत सारे एनिमल्स, क्योंकि अब हम पहुँच चुके हैं डियर पार्क में। और यहाँ पे हम जो है टिकट ले रहे हैं, मतलब जो जीजू और मौसा जी हैं वो हमारी टिकट ले रहे हैं। तो उसके जैसे हमें टिकट मिलेगी उसके बाद हम तुरंत अंदर एंटर कर लेंगे। सो गाइज, लेट्स गो, लेट द फन बिगिन। और गाइज, जैसे ही हम अंदर गए ना, यहाँ पे एक अनाउंसमेंट हो रही थी कि बड़े लोग बच्चों के झूलों में ना चढ़ें, तो कृपया करके बच्चों के झूलों से दूर रहें ताकि उनके झूले टूटे ना। गाइस, इन्हें देखो, ये ना एक दूसरे से गुस्सा हुए हैं और मना भी रहे हैं, और ये दोनों बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहे थे। सो ये जो आपको दिख रहा है ना वाइट और ब्लैक में, इसे कहते हैं सिल्वर फेजेंट। सो गाइस, आप सबको तो ये पता ही होगा ये कौन सी बर्ड है, पता है ना, ये है ऑस्ट्रिच। फिर इसके बाद हमने देखा एलिगेटर, टर्टल्स, क्रोकोडाइल और टाइगर, डियर। और उसके बाद हम निकल गए द स्नेक हाउस में, लेकिन यहाँ जाके कोई फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे स्नेक्स अंदर छुपे हुए थे। सो हम लोग डायरेक्टली चले गए एक्वेटिक वर्ल्ड में, जहाँ पे हमें डिफरेंट तरीके की फिशेस दिखी। उसके बाद हम डायरेक्टली आ गए कैक्टस एंड सक्यूलेंट गार्डन में, और यहाँ पे भी लगती है टिकट 10 रुपीज़ पर पर्सन शायद से, हाँ। और उसके बाद हम गए अंदर, तो ये तो बाहर से भी दिख ही रहा था, लेकिन फिर हमने सोचा जब हमने टिकट ले ही ली तो हम अंदर से भी इसको अच्छे से देख ही लेते हैं। और यहाँ पे ना मतलब अलग अलग वेराइटीज़ के जो हैं कैक्टस लगे हुए थे, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कैसे अलग अलग शेप के कैक्टस लगे हुए हैं। और यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा जंगल एरिया है जहाँ पे ऐसे क्या बोलते हैं इसे, हाँ, इसे कहते हैं ब्रिज। तो ये ब्रिज बना हुआ था और यहाँ से हम घूमते हुए सेम उसी रास्ते में वापस पहुँच गए बस। फिर उसके बाद हमें लग गई भूख, फिर हम आ गए मैगी पॉइंट में और हम रुक गए हकुना मटाटा में। और हमने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऑर्डर करी खाने के लिए, और देन हम झपट गए सारी चीज़ों में क्योंकि हमें लगी थी बहुत तेज़ भूख। तो सबसे पहले हमने मेन्यू में से ऑर्डर की चाय, कुल्हड़ चाय, क्योंकि कुल्हड़ चाय का मुकाबला तो कोई भी नहीं कर सकता। और देन हमने ऑर्डर करे थे चाय के साथ पकोड़े, मिक्स पकोड़े। और फिर हमने खाया जल्दी से। हमने और भी चीज़ें ऑर्डर करी थी, लेकिन हम फिर वेटर को बार बार कहे जा रहे थे कि भैया जल्दी लेके आओ क्योंकि हमें भूख लग रही है। देन हमने चिली पोटैटो, पास्ता, हमने बहुत सारी चीज़ें ऑर्डर करी थी। उसके बाद हम निकल गए मसूरी के लिए। और गाइस, मसूरी में ना सीरियसली बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो रहा था। देहरादून में तो कुछ भी ठंडा नहीं हो रहा था, लेकिन मसूरी में बहुत ज़्यादा ठंड थी। और हमने गाड़ी जो है वो थोड़ी दूर पार्क करी थी, क्योंकि जो रोड है वहाँ पे, मतलब वहाँ पे कहीं पार्किंग की जगह ही नहीं थी। तो हमने पार्किंग एरिया में गाड़ी पार्क कर दी और अब हम जा रहे हैं मॉल रोड में घूमने के लिए। तब तक हो जाएगा थोड़ा अंधेरा। थोड़ी देर चलने के बाद हमें मॉल रोड में दिख गए एक भैया जो बेच रहे थे स्वीट कॉर्न, और सच में ये बहुत ज़्यादा मीठे हो रहे थे। तो अभी देखो मौसा जी पहले ही करने लगे, खाने से पहले करने लगे तारीफ भुट्टे वाले की। करेंगे सब बोलेंगे ये है, ऐसा बोलना, ये है मसूरी, हमने वहाँ पे भुट्टे खाए, बड़ा मज़ा आया। भाई साहब का भी पर बड़ा आनंद आया इन भुट्टों को खाने में। कभी भी आओ तो इनको खाओ।
बहुत टेस्टी है। आज बहुत टेस्टी, ऐसा टेस्ट कभी नहीं मिला हमको। इतना टेस्टी भुट्टा मिला है। खा तो मैंने तो खाया भी नहीं अभी। वो स्वीट कॉर्न है। स्वीट कॉर्न कभी भी बेंगलोर से आइए तो यहाँ। उसके बाद हमने जल्दी जल्दी खा लिया ये स्वीट कॉर्न और सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी हो रहे थे। और देन हम निकल पड़े आगे मॉल रोड में। सो गाइज मैंने ना हाथ में स्वीट कॉर्न पकड़ा हुआ था और मैं आगे आगे चल रही थी, तो ना गाय ना बार बार मेरे हाथ से छीन रही थी। तो मुझे लगा कि कोई जो है इंसान मेरे हाथ से छीन रहा है, लेकिन मैंने फिर पीछे देखा तो सच में मतलब बहुत सारी गायें आ गई। तो मैंने फिर वो नीचे ही छोड़ दिया और फिर सारे लोगों के पीछे गाय भागने लग गई। और गाइज आपने ये व्यू देखा ना, सच में ही मतलब देखने लायक व्यू है। उसके बाद हम गए थोड़ी बहुत शॉप्स में जहाँ से हमने करी शॉपिंग और मुझे एक जैकेट पसंद आ गया, लेकिन मुझे अब वो दिखी नहीं। अब मैं जब वापस जाऊँगी ना फिर उस जैकेट को चेक करूँगी ये कितने का है। और उससे पहले हम जा रहे हैं एक शॉप में जहाँ पे मिलती है दूध और जलेबी। दूध ऐसे सिंपल वाला दूध नहीं, वो भी कड़ा हुआ दूध। तो आपको जो सामने दिख रही है ना मसूरी स्वीट शॉप, तो हम यहीं से लेने वाले हैं जलेबी और दूध। पर सबसे पहले उसके लिए लेना पड़ेगा हमें टोकन, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी नोटिस लगा हुआ है कि कृपया पहले टोकन ले, खाली कुल्हड़ के अलग पैसे लगेंगे। और टोकन लेने के बाद हम लोगों को था बेसब्री से इंतज़ार, क्योंकि हमें लग रही थी बहुत तेज़, मतलब बहुत तेज़ भूख तो नहीं लग रही थी, लेकिन हमें देख के मतलब जलेबी और दूध का जो मज़ा आता है ना, वो आप यहाँ पे इस शॉप में जाके देखना। और ये सब खाने के बाद हम निकल पड़े वापसी के लिए, जहाँ पे हमारी पार्किंग मतलब जो गाड़ी है वो पार्क हो रखी है। और सीरियसली पता हमने कितने 20,000 से भी ज़्यादा स्टेप्स पूरे कर लिए यहाँ पे मॉल रोड में घूमते घूमते। सो जाते जाते ना मैंने वो शॉप ढूंढी ली आखिरकार, और मुझे दिख गई वही जैकेट वापस जो मुझे पसंद आई थी। लेकिन शॉप वाले ने मुझे बताया उसका रेट वो है 4,000। सो मैंने वो वहीं पे छोड़ दी और हम बैठ गए गाड़ी में। और ये देखो मसूरी का व्यू, मतलब हम लोग वापस आ रहे थे ना, तो मैंने ये व्यू रिकॉर्ड कर लिया। और जो ये अब व्यू देख रहे हैं ना, यहाँ पे देहरादून दिखेगा। मतलब देहरादून सच में इतना बड़ा है ना, इतना बड़ा है, देख सकते हैं आप। सो अब हम आ चुके हैं एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए। और सॉरी रेस्टोरेंट नहीं, उस ढाबा में आ चुके हैं खाना खाने के लिए। और यहाँ का जो सिटिंग अरेंजमेंट है ना, वो सीरियसली लाजवाब है और खाना भी एकदम लाजवाब है। ये जो बाहर वाला है, खैर यहाँ पे तो खैर अभी क्लोज्ड है, लेकिन हम चलते हैं अंदर और करते हैं खाना ऑर्डर। और अब हम लोगों ने यहाँ पे कर दिया है खाना ऑर्डर। हम लोगों को है खाने का बेसब्री से इंतज़ार। सो हमारा खाना भी आ चुका है। हमने किया था ऑर्डर गार्लिक नान, दाल मखनी और पनीर, और हमने ज़ीरा राइस, और हमने किया था सरसों दा साग, वो भी हमने ऑर्डर किया था। फिर हम लोगों ने पेट भर के खा लिया है खाना, और सच में हमारा पेट बहुत ज़्यादा भर चुका है। और लास्ट में आ चुका है बिल, और साथ में आ चुकी है जैगरी। तो गाइस वी आर बैक, और हम आ चुके हैं अपने घर। सो आज का कार्यक्रम यहीं पे समाप्त हुआ, बाकी देखेंगे कल। गुड नाइट। अभी हम गप्पे मारेंगे यहाँ पे थोड़ी। सो हे गुड मॉर्निंग गाइस। अभी हो चुके हैं सुबह और मेरी बहन जा चुकी है ऑफिस। तो और जीजू ने बोला कि आज हम बनाएंगे मटर पनीर और पूरी। तो पूरी तो मतलब बन चुकी है, और मौसा जी को लग चुका है जुकाम, तो हमने उसके बाद मौसा जी के लिए बना दी है रोटियां। और गाइस ये सब करने के बाद हमारा प्लान था कि हम सुबह ही घर निकल लेंगे, लेकिन हम घर नहीं निकल पाए, और आज का दिन भी हम यहीं मॉल में घूमेंगे। सो अभी तो हम निकलते हैं खाना खाने के बाद, मतलब ब्रेकफास्ट करने के बाद हम निकल पड़े मॉल की तरफ। अब हम जा रहे हैं मॉल, पैसिफिक मॉल। और जैसे हम मॉल पहुँचे,
वहाँ पे हो रखी थी डेकोरेशन, क्योंकि अब आने वाला है क्रिसमस। सो यहाँ पे क्रिसमस की डेकोरेशन ऑलरेडी हुई हुई थी। और फिर हम पहुँच गए 99 स्टोर में, क्योंकि यहाँ पे जो सामान है वो बहुत ही रीज़नेबल रेट्स में मिल जाता है। और यहाँ पे क्रिसमस का भी सामान आ चुका था, और यहाँ पे हर तरीके का सामान मिलता है, तो आप यहाँ पे विज़िट कर सकते हैं। और गाइस इसके बाद हम जाएंगे घर वापस अपने। तो आज के व्लॉग में बस इतना ही।